इफ्तिताह है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ आज की और कुछ कल की एडवांस दुबई न्यूज़ के साथ। मेरे वो सभी दोस्त तो मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली यूएई की हर अच्छी हर बुरी खबर मैं आप तक पहुँचा सकूँ। दुबई हकाम पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा सर्विस कब बहाल करेगी, वज़ाहत कल दी गई। मुत्तहदा अरब अमीरात ने कोरोना की वजह से एक बार फिर पाकिस्तानी समेत मुत्तहदा ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा और वर्क वीज़ा के अज्जा पर पाबंदी ऐड कर दी है। पाकिस्तान में मुत्तहदा अरब अमीरात के सफारत खाने की जानब से उर्दू न्यूज़ को बताया गया कि इमराती हुकूमत ने कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा यानी सियासी और वर्क वीज़ा परमिट पर पाबंदी लगाई है। दूसरी जानब पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जमान ज़ैद हफीज चौधरी की जानब से जारी की कल दी गए बयान में कहा गया है कि मुत्तहदा अरब अमीरात की जानब से पाकिस्तानी समेत 12 ममालिक के लिए नए वीज़ों के अज्जा की आर्जी तौर पर मुअत्तली के बारे में इल्म हुआ है। इस मुअत्तली का इतलाक़ पहले से जारी शुदा वीज़ों पर ऐद नहीं होगा। हम अमीराती सफारत खाने के मुताबिक ये पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाई गई है। इसके खात्मे का इंसार कोरोना की मौजूदगी लहर पर है। अगर इसमें जल्दी कमी आ जाती है और जो जल्द ही मामूल के मुताबिक वीज़ा सर्विस बहाल हो जाएगी। मुत्तहदा अरब अमीरात की इमिग्रेशन अथॉरिटी ने 5 अक्टूबर को घरेलू मुलाज़मीन, सरकारी और नीम सरकारी इदारों को वर्क परमिट जारी करने की भी इजाज़त दे दी थी। ताहम अब ऐलान किया गया कि इस कैटेगरी के लिए भी वीज़ों के अज्जा का फैसला कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होने तक वापस लिया जाता है। रात में साबका बीबी को फैश मैसेज भेजने वाले की शामत आ गई, कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। जानिए इसकी तफसीर। मुत्तहदा अरब अमीरात में मुकीम एक शख्स का अपनी साबका बीबी को फैश मैसेज भेजना बड़ी मुश्किल में फंसा गया। अदालत ने मुलज़म को कसूरवार ठहराते हुए इसे 2 माह कैद की सज़ा सुना दी और 70,000 दिरहम का जुर्माना भी ऐड किया, जो इसने अपनी बीवी को हलजाने के दौर पर अदा करना होगा। मुलज़म का तल्लुक़ एक अरब मुल्क से है बताया गया है। रहसर खैमा पुलिस के मुताबिक मुलज़म की अपनी बीवी से नाजायज़गी की बिना पर तलाक हो गई थी। ताहम बाद में इससे बीवी की याद सताने लगी, जो कि इससे तलाक लेने के बाद किसी और शख्स के साथ अपना घर बसा चुकी थी। अरब नौजवान ने अपनी बीवी से दोबारा फ़ोन पर रब्ता किया और इससे अपने सबका सलूक की माफ़ी मांग कर मजबूर करने लगा कि वह अपने खामद से दोबारा तलाक लेकर इससे शादी कर ले। ताहम खातून ने इसे सख्ती से जवाब दिया और दोबारा मैसेज भेजने से भी मना किया। मुलज़म ने इस वाक़े के बाद अपनी बीवी को दोबारा मैसेज भेजना शुरू कर दिए, जिनमें इससे ये शर्मनाक तकाज़ा किया जाता है कि इसके साथ खैर अजवाज़ी तरक़ात क़याम कर ले और वो इसकी ख्वाहिशात पूरी कर ले। साबका बीवी की जानब से दोबारा इनकार पर मुलज़म तैश में आ गया और इसे व्हाट्सअप मैसेज पर फैश मवाद भेजना शुरू कर दिया और गाड़ियों पर भी उतर आया, जिसके बाद खातून ने हमें सबका खामद को सबक सिखाने का फ़ैसला किया और इसके खिलाफ हरासगी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अदालत ने मुलज़म के खिलाफ मौजूदा सबूत में पेश किए जाने पर इसे 2 माह कैद की सज़ा सुना दी और अपने सबका बीवी को ज़हनी अज़ीज़ पहुँचाने पर इसे 70,000 दिरहम की रकम बतौर हर्जाने भी अदा करने का हुक्म दिया है। तनख्वाह ना दी तो खुद को आग लगा लूँगा। दुबई में गैर मुल्की मैनेजर गिरफ्तार। दुबई में एक गैर मुल्की मैनेजर को अपनी कंपनी को तनख्वाह की अदम अदायगी पर खुद सोची की धमकी देना भारी पड़ गया। कंपनी की जानब से मैनेजर के खिलाफ धमकी का मुकदमा दर्ज कराने पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। दुबई के इदारे में बताया गया कि 27 साला बांग्लादेशी रफ़ा के इलाके में कैम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर की मुलाजमत करता था। इसे कंपनी की जानब से कई माह की तनख्वाह अदा ना की गई तो वो अपने साथ पेट्रोल का गैलन लेकर कंपनी के ऑफिस पहुंच गया, जहां इसने सेंटर स्टाफ को धमकी दी कि अगर इसे बकाया जात अदा ना किया गया तो वो यहीं खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी कंपनी पर होगी। कंपनी की जानब से बांग्लादेशी मैनेजर की इस हरकत पर फ़ौरन पुलिस को इतला दी गई, जिसके बाद पेट्रोल हरकार मौके पर पहुंच गया और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने अदालत को बताया कि जब वो कंपनी के काउंटर फर्स्ट के पास पहुंचा तो वहां मुलज़म के हाथ में तेल का कैन पकड़ा हुआ मौजूद था। वो मेरे पूछने पर इसने बताया कि वो अपने वाजिबात लेना चाहता है, अगर इसे भी अदा ना किएगा तो वो तेल छिड़क कर खुद सोजी कर लेगा। इसका केस अदालत में दर्ज कर लिया गया है और इसका फैसला इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली तारीख पर होगा। दुबई में बस शेल्टर का हुर्रिया बिगाड़ने वाले अफराद गिरफ्तार। बस शेल्टर पर थूकने और नींद के मज़े लेने वाले कवि की शामत आ गई। दुबई में बस शेल्टर पर सूखने वाले, तम्बाकू नोशी करने वाले और सोने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानब से जारी की गई रिपोर्ट में शहर के मुख्तलिफ बस शेल्टरों में थूकने के, कचरा फेंकने, तम्बाकू नोशी, खाने पीने, सोने
और नशिस्तों पर पांव रखने की संगीन जुर्म करार दिया है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए ने दुबई पुलिस और दुबई बेल्टिया के साथ 1087 मुशतरका मुआयने के का मुकसर बना गाँव में खराबी बढ़ाने और इनके खात्मे के साथ साथ एयर कंडीशन सिस्टम, स्क्रीन, दरवाज़ों और दीगर अशिया में मौजूद खराबियों की नशानदही करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसी मुसाफिर ट्रांसपोर्ट सरगर्मियों की निगरानी के डायरेक्टर सैयद अलूची का कहना है कि मज़कूरा ख़राब गलतियों से में मुलव्वस 6 अफराद के बाद शनाख्ती दस्तावेज़ नहीं थे, जिसके बाद इन्हें दुबई पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि प्रमोशन मवाद तकसीम करने वाले अफराद को दुबई म्यूनसिपलिटी के एहलकारों के हवाले किया गया। इन्होंने मज़ीद कहा कि लोगों की जानब से इस तरह की ख़राब गलतियों और इस तरह के तर्ज़ अमल से मजमूई तौर पर अवामी नकलो हमल का तसव्वुर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तसव्वुर मखसूस होता है। बाद में यौम वतनी, क्रिसमस और नए साल के मौका पर लोगों का इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई। दाता अरब अमीरात में दिसंबर का महीना सही महीनों में इत्तेहाद का महीना होगा। एक तरफ यौम वतनी के मौका पर 5 रोज़ की छुट्टियां होंगी तो इसके बाद क्रिसमस धूमधाम से मनाई जाएगी। फिर अगले साल का जश्न भी कोई कम हंगामा खैर नहीं होगा। ताम अमालती हुकूमत ने खबरदार कर दिया कि इस बार कोरोना की वबा के बाद जश्न और तकरीरात पहले जैसी नहीं होगी। मकामी और तरीके मदर को समाजी फैसले का खुसूसी ख्याल रखना होगा और दीगर ऐसी ओवर पेज पर अमल करना होगा। अमालती हुकूमत की मीडिया ब्रीफिंग में बताया गया कि यौम वतनी, क्रिसमस और नए साल के मौका पर हर किस्म की तकरीरात मुनक्कद नहीं होंगी। लोगों को एक दूसरे को खाने पीने की शाह तोहफ़ का वादा करने की ममानियत होगी। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इमारात में बसने वाले तारकीन वतन और मकामी अफराद को एक अहम पैगाम दे दिया। दाता अरब अमीरात के वज़ीर आज़म व नायब सदर और दुबई के फरमानरवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इमारात में बसने वाले तारकीन वतन और मकामी अफराद को पैगाम दिया कि मुमलकत के अगले 50 साल डेवलपमेंट प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इनकी भरपूर मदद करेंगे। ये बात इन्होंने इमारात की तरक्की के लिए तैयार किए का मनसूबा डिज़ाइनिंग दी नेक्स्ट 50 ईयर के हवाले से मुनक्कर होने वाली तरतीब में दिया। अबूज़ाबी के हस्पताल को मरीज का गलत इलाज ले डूबा, 1 लाख दरम का जुर्माना हो गया। जानिए इसकी तफसीर। अबूज़ाबी के एक अस्पताल को मरीज का गलत इलाज और ऑपरेशन की खराबी ले डूबी। अदारे ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर अस्पताल को मरीज को 1 लाख दरम अदा करने का हुक्म सुना दिया। इस्तिगारिया के मुताबिक दिल के मरीज का गलत इलाज करने की कंडीशन में क्योंकि अपने मुल्क में जाकर दोबारा से ऑपरेशन करवाया, जिसकी वजह से अस्पताल वालों पर 1 लाख का दरम का जुर्माना कर दिया गया। आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जानिए कि आज यूएई में कितने कोरोना केसेस आए हैं। तो बताता हूँ, आज यूएई के अंदर तो न्यू कोरोना केसेस आए हैं, उनकी तादाद 1153 है। और इस तरह से जो आज यूएई के अंदर ठीक हुए हैं उनकी तादाद 932 है। और बता रहा हूँ वो सभी दोस्त तो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली यूएई की हर न्यूज़ में आप तक पहुँचा सकूँ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और वो सभी दोस्त जिन्होंने मेरी वीडियो देख ली और चैनल सब्सक्राइब कर लिया, सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।